हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि को पढ़ाऊंगी। आइए हम जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है हिम धन आलय बराबर हिमालय। मैंने आपको पहले ही व्यंजन पढ़ाते हुए बता दिया था कि अ एक ऐसा स्वर है जो प्रत्येक व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा रहता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हिम और आलय बराबर हिमालय। यहाँ हम जब संधि करते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं और तब हम इन दोनों को मिला के संधि करते हैं। जैसे मैंने लिखा हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो यहाँ पे म में हमारा क्या जुड़ा है अ। मैंने पहले ही बताया था आपको कि व्यंजन में हमेशा अ क्या होता है, जुड़ा रहता है। और यहाँ पे हमारा आ है, तो अ और आ मिला के क्या हो गया आ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया हिमालय, या आ की मात्रा यहाँ पे आ गई, क्या हो गया हिमालय। इसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब हम जानते हैं कि संधि को कितने भागों में बांटा गया है। संधि को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जानते हैं कि स्वर संधि हम किसे कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से या जब एक स्वर किसी शब्द में एक स्वर आए और उसके तुरंत बाद दूसरा स्वर आए तो जो उसके दोनों स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। यहाँ क में हमारा क्या जुड़ा है अ और यहाँ हमारा आ है, अ और आ मिला के क्या होता है आ, क्योंकि यहाँ हमारा एक स्वर आया है और यहाँ पे हमारा तुरंत इसका समीप का स्वर आ गया है। दोनों मिला के हमारा क्या हो गया है आ। वही हमारा पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, आ की मात्रा हमारा क्या हो गया यहाँ आ गया और दोनों स्वर मिले हैं, इसकी वजह से क्या हो गया है स्वर संधि हो गया है। अब हम जानते हैं कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब हम देखते हैं कि हम दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब अ आ ई उ के बाद उसी के समान स्वर आए अ आ ई उ तो उन दोनों के स्थान पे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ हो जाता है। इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में जब जो स्वर आते हैं उसी के समान स्वर तुरंत दोबारा आते हैं, उसे ही हम दोनों को मिलकर जो संधि बनती है उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ आ ई उ के बाद ये अ आ ई उ कहाँ आ रहा है, किसी प्रथम शब्दों के अंत में अ आ ई उ आए, या तो और तो अ आ ई उ यानी दूसरे शब्द के प्रथम में उसके बाद अ आ ई उ आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा अ आ मिलाकर बड़ा आ, ई मिलाकर बड़ा ई और उ मिलाकर बड़ा उ हो जाता है। जैसे दीप धन अवली बराबर दीपावली। यहाँ पे प में हमारा क्या जुड़ा है अ और ये अ है, जो अ और अ मिला के क्या होता है आ। हम चाहे अ मिलाएं, चाहे आ मिलाएं, चाहे आ मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, अ आ ई अ के जो वर्ड होते हैं दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है आ ही बनेगा, दीर्घ बनेगा बड़ा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है अ और अ मिला के क्या हुआ है आ, तो हमारा क्या हो गया दीपावली। आ की मात्रा जो है हमारी यहाँ आ गई है और ये क्या हो गया दीपावली। अब जैसे हम ई वाला देखते हैं, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। ये हमारी कवि जो ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है, तो ये हमारी ई छोटी ई और ये हमारी छोटी ई यहाँ पे है, तो दोनों को मिलाकर छोटी मिलाकर हमारी क्या हो गई बड़ी ई। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, जो बड़ी की मात्रा है वो यहाँ आ गई है और ये कविंद्र हो गया है। ऐसे ही हम देखते हैं उ वाला, भानु धन उदय बराबर भानुदय। यहाँ भानु में क्या है हमारा छोटा उ की मात्रा है और ये उदय हमारा छोटा उ है, तो उ मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा बड़ा उ। तो जो हमारे भानु उदय है हमारा वो बड़ा उ की मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा और ये क्या हमारा हमारा हो जाएगा भानुदय।
अब हम इसके आगे की संधि को देखते हैं। अगली संधि है हमारी गुण संधि। आइए हम जानते हैं गुण संधि के बारे में। जब अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए हो जाता है। इसमें जब गुण संधि में जब अ और आ के बाद क्रमशः ई और ई आए तो दोनों की संधि होने पर ए हो जाता है। और फिर अ और आ के बाद उ और उ आए तो दोनों की संधि होने पर ओ हो जाता है। और अ और आ के बाद री आए तो दोनों की संधि होने पर अर हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। यहाँ पे क्या है और र में हमारा क्या छुपा है अ और ई। अ और ई बराबर यहाँ पे हमारा अ और ई मिला के क्या हो रहा है ए। तो ये हमारा नर का अ और इंद्र का ई दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा ए। तो हमारा क्या हो जाएगा ये मात्रा यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगा नरेंद्र नरेंद्र। र और ई मिला के ए बन जाएगा। अ और ई मिला के ए बन जाता है तो हमारा क्या हो जाता है नरेंद्र। ऐसे ही पर धन उपकार बराबर परोपकार। यहाँ पर में अ र और र में है जो अ मिला है और उपकार का उ। तो अ और उ यहाँ पे अ और उ मिला के क्या हो जाता है ओ हो जाता है। तो पर धन उपकार मिला के परोपकार र अ और उ मिला के क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे हमारी क्या ओ की मात्रा आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारा परोपकार। ऐसे ही देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। क्योंकि यहाँ पे देव में अ और री मिला के क्या हो जाता है अ और क्रम अ के बाद री आए तो हमारा क्या हो जाता है अर। तो यहाँ पे अ आया है और यहाँ पे री आया तो दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देवर श्री। अर आ रहा है ना देवर श्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोनों संधि के होने के बाद क्या हो जाएगा देवर श्री। अब हम आते हैं अगले संधि पे जिसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब अ और आ के बाद क्रमशः ए और ए आए तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है ए हो जाता है। और अ और आ के बाद क्रमशः ओ और औ आए तो दोनों मिलाकर संधि होने पर अ हो जाता है। जैसे एक धन एक बराबर एक एक। यहाँ पे एक क में अ मिला है और ये ए है। अ और ए मिला के क्या हो जाता है अ और ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हमारी ए की मात्रा हो गई है और क्या होगा एक एक। ऐसे ही महाधन ओज बराबर महोज। यहाँ पे महा में आ की मात्रा है और ये ओ है तो आ और ओ मिला के क्या हमारा हो जाएगा औ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा महौज। औ की मात्रा यहाँ पे हमारी हो गई और क्या हो गया है महौज। अब हम आते हैं अगले संधि पे। इसको हम कहते हैं यण संधि। ये इसमें जब ई और ई के बाद क्रमशः असमान स्वर आए तो य हो जाता वह संधि होने के बाद य हो जाता है। उ और उ के बाद क्रमशः असमान स्वर आए तो संधि होने के बाद वह व हो जाता है। और री के बाद असमान स्वर आए तो संधि होने के बाद क्या हो जाता है र हो जाता है। असमान स्वर हम किसे कहते हैं जैसे छोटी ई है तो हमारा उसका असमान स्वर क्या होगा बड़ी ई जो उसी की तरह हो उसी के समान हो। तो हमारा छोटी ई का असमान स्वर हो जाएगा बड़ी ई। चाहे छोटी ई और बड़ी ई दोनों का असमान स्वर हमारा क्या होगा छोटी ई और बड़ी ई। न अ होगा न उ होगा ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही उ और उ का हमारा समान स्वर क्या होगा उ और उ ही होगा। कोई और स्वर नहीं होगा। कोई और स्वर आ जाए मतलब अगर उ है और उसके बाद दूसरे शब्द में पहला वर्ड अ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा असमान स्वर रहेगा। और अगर उ के बाद दूसरा वर्ड का पहला अक्षर उ ही आए तो वो क्या होगा हमारा यह वो हमारा समान स्वर होगा। अब आप समान और असमान स्वर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यण संधि के बारे में। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अति और अधिक बराबर अत्यधिक। यहाँ पे अति में हमारी छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या हो गया छोटी ई। और यहाँ पे अ यह शुरू में क्या आता है अ। हम यहाँ पे वर्ड का क्या करते हैं पहले शब्द का आखिरी अक्षर देखते हैं और दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी छोटी ई है और यहाँ पे अ है
तो छोटी ई के बाद अगर ई ही आएगा तो वो हमारा समान स्वर होगा, लेकिन यह अ आ गया है तो क्या हो गया, असमान स्वर हो गया है। तो यहाँ पे ई और असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक, य यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा अत्यधिक। ऐसे ही सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। यहाँ पे हमारी छोटी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ प्लस यहाँ पे अ आ गया, तो ये क्या आ गया है, असमान स्वर आ गया है। तो ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, व। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वच्छ, स्वच्छ, व हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊ और ऊ के बाद ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व हो जाता है। ऐसे ही हमारा है पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति। जैसे यहाँ पे हमारा है पितृधन अनुमति, यहाँ पे हमारा त्र है और यहाँ पे हमारा अ है। तो यहाँ पे अगर त्र आए और उसके साथ असमान स्वर आए तो हमारा र हो जाता है। त्र के साथ त्र ही आएगा तो वो हमारा समान स्वर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, त्र के साथ अ आ गया है जो क्या है, असमान स्वर है। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पितृनुमति। अब हम इसके आगे की संधि को देखते हैं। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। आइए हम अयादि संधि के बारे में जानते हैं। यदि इस संधि में बताया गया है कि यदि ए और ए ओ आए तो ए आए और आव में परिवर्तन हो जाता है। यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ आए तो संधि के नियमानुसार ए का ओ का आव और आव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने धन अन बराबर नयन। यहाँ पे हमारा ने में क्या है, ने में ए की मात्रा है, ए और अ, यहाँ पे हमारा अ है। तो ए और अ मिला के हमारा क्या बन जाता है, ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, न यन, क्या हो जाएगा, न यन, मिलके हमारा नयन हो जाएगा। ऐसे ही नय धन अप बराबर नायक। यहाँ पे हमारा क्या है, ए की मात्रा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए और यहाँ पे क्या है, अ। तो ए और अ मिला क्या हो जाएगा, आय। तो क्या हो जाएगा, नायक, आयक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आय की मात्रा हो जाएगी, आय बन जाएगा और क्या हो जाएगा, नायक। ऐसे ही यहाँ पे हमारा है गै धन इका बराबर गायिका। यहाँ पे हमारा है ए की मात्रा ए और ये है ई, ए और ई मिला के क्या हो जाएगा, आई, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, गायिका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायिका। यहाँ पे हमारा हो जाएगा संधि के नियमानुसार गायिका। यहाँ पे हमारा प धन अप बराबर पावक। यहाँ पे हमारा है औ की मात्रा, यहाँ पे हमारा है औ की मात्रा और यहाँ पे हमारा अ और अ मिला के क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ओ। यहाँ पे हमारा रहेगा ओ। तो यहाँ पे अ और अ मिला के क्या हो जाएगा, आव। तो क्या हो जाएगा, पावक। क्या हो जाएगा, पावक। ऐसे ही ये आपकी स्वर संधि समाप्त होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में आपके अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसकी संधि के जितने भी सूत्र हैं, जैसे ये और जैसे मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, जितने भी सूत्र हैं मेन उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि संधि बहुत समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको वो समझ में आ जाएगा, और जो नहीं समझ में आया उसको अच्छे से पढ़ें। और आपकी किताब में बहुत सारी एक्सरसाइज दी है, आप उसको प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए और सारे संधियों के सूत्र को अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।